2021 में जब मनी हाइस्ट का आखिरी एपिसोड खत्म हुआ था, ज्यादातर लोगों को यकीन था कि कहानी अपने अंजाम तक पहुंच चुकी है। गोल्ड गायब हो चुका था, बैंक ऑफ स्पेन का चैप्टर बंद हो चुका था और प्रोफेसर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी चाल चलकर हिस्ट्री बना चुका था। फैंस ने सोचा था कि ये आखिरी बार था जब हम रेड जंप सूट्स और डाली मास्क्स को स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेकिन फिर 9 मई 2026 को स्पेन के शहर सेविले में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया के मनी हाइस्ट फैंस को हैरान कर दिया। ना कोई वार्निंग, ना कोई काउंटडाउन, ना कोई बड़ी मार्केटिंग कैंपेन, बस एक ऐसा इवेंट जिसने इंटरनेट को हिलाकर रख दिया। गुआदालक्विविर रिवर पर रेड जंप सूट्स और डाली मास्क पहने लोगों से भरी एक बोट निकली और हजारों चीखते हुए फैंस के सामने नेटफ्लिक्स ने सिर्फ एक लाइन कही, द वर्ल्ड ऑफ मनी हाइस्ट कंटिन्यूज ऑन नेटफ्लिक्स। और उसी लम्हे से स्पेकुलेशन का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया, क्योंकि अगर कहानी वाकई खत्म हो चुकी थी तो प्रोफेसर दोबारा क्यों नजर आया, गोल्ड फिर से सामने क्यों लाया गया, और सबसे बड़ा सवाल, क्या मनी हाइस्ट वाकई वापस आ रहा है? अगर आप मनी हाइस्ट के फैन हो और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो चांसेस काफी ज्यादा हैं कि हो। तो आज की वीडियो आप बिल्कुल मिस नहीं करना चाहोगे, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं हर उस चीज की जो नेटफ्लिक्स ने मनी हाइस्ट यूनिवर्स के बारे में अनाउंस की है। हम ब्रेक डाउन करेंगे सिविल के हिस्टोरिक इवेंट को, नए टीजर में छुपे हिंट्स को, बर्लिन सीजन 2 को, और उन तमाम इशारों को जो शायद हमें फ्रेंचाइज के मुस्तकबिल की तरफ ले जा रहे हैं। तो अपनी सीट संभाल लो, अपना डाली मास्क पहन लो और चलो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले जल्दी से याद कर लेते हैं कि हम कहानी में आखिर कहां तक पहुंच चुके थे, क्योंकि आप में से कुछ लोग शायद नए फैंस हों जो पिछले कुछ सालों में नेटफ्लिक्स पर इस सीरीज को डिस्कवर करने वालों में से हैं। मनी हाइस्ट, जिसका असल नाम ला कासा डे पपेल था, एक स्पेनिश क्राइम ड्रामा है जो एलेक्स पीना के ब्रिलियंट इमेजिनेशन का नतीजा था। यह सीरीज पहली बार 2017 में स्पेन के टेलीविजन नेटवर्क एंटेना 3 पर एयर हुई थी। उस वक्त शायद किसी ने भी अंदाजा नहीं लगाया था कि यह शो एक दिन दुनिया के सबसे सक्सेसफुल नॉन इंग्लिश सीरीज में शामिल हो जाएगा। लेकिन फिर नेटफ्लिक्स ने इसे एक्वायर किया, सीरीज को ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचाया और उसके बाद जो हुआ वो टेलीविजन हिस्ट्री का हिस्सा बन गया। दुनिया भर के लोग एक स्पेनिश हीस्ट ड्रामा के दीवाने हो गए। हर तरफ रेड जंप सूट्स नजर आने लगे, डाली मास्क्स रेजिस्टेंस का सिंबल बन गए और बेला चियाओ एक दफा फिर पूरी दुनिया में गूंजने लगी। कहानी का मरकजी किरदार था प्रोफेसर, एक ऐसा मास्टरमाइंड जो हमेशा 10 कदम आगे सोचता था, एक ऐसा प्लानर जिसके लिए हर प्रॉब्लम का जवाब पहले से मौजूद होता था। आल्वारो मोर्ते ने इस किरदार को जिस तरीके से जिंदा किया, उसने प्रोफेसर को टेलीविजन के सबसे मेमोरेबल कैरेक्टर्स में शामिल कर दिया। उसने चोरों की एक टीम असेंबल की, लेकिन ये आम क्रिमिनल्स नहीं थे। हर मेंबर का नाम किसी सिटी के नाम पर रखा गया था, टोक्यो, बर्लिन, नायरोबी, रियो, डेनवर, हेलसिंकी और बाकी वो तमाम कैरेक्टर्स जिनसे फैंस ने सालों तक इमोशनल कनेक्शन बना लिया। ये सिर्फ हीस्ट्स की कहानी नहीं थी, ये लॉयल्टी, सैक्रिफाइस, बिट्रेयल, सर्वाइवल और रेजिस्टेंस की कहानी थी। सीरीज टोटल 5 पार्ट्स तक चली और 2017 से 2021 के दरमियान दुनिया भर के व्यूअर्स को स्क्रीन से जोड़े रखा। फाइनल सीजन इमोशनल भी था, हार्ट ब्रेकिंग भी और एपिक भी। हमने अपने कुछ फेवरेट कैरेक्टर्स को खो दिया, हमने देखा कि टीम ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना दिया, और हमने वो लम्हा भी देखा जब बैंक ऑफ स्पेन का गोल्ड सिस्टम से बाहर निकल गया। सब कुछ खत्म होता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन आखिर में प्रोफेसर और उसकी टीम सरवाइव कर गई। और जब क्रेडिट्स रोल हुए तो ज्यादातर फैंस को लगा कि बस यही कहानी खत्म हो गई, यही सफर मुकम्मल हो गया और ला कासा दे पपेल हमेशा के लिए हिस्ट्री बन गई। लेकिन फिर 9 मई 2026 को सेविले, स्पेन में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी फैन बेस को एक बार फिर से एक्साइट कर दिया। हजारों फैंस ग्वाडालक्विविर रिवर के किनारे जमा थे और फिर दूर से एक बोट नजर आनी शुरू हुई, एक ऐसी बोट जो देखते ही फैंस को सालों पीछे ले गई। बोट लोगों से भरी हुई थी, सब ने आइकॉनिक रेड जंप सूट्स पहने हुए थे, सबके चेहरों पर सैल्वाडोर डाली मास्क्स थे और उसके साथ स्पीकर्स पर बेला चियाओ गूंजना शुरू हो गई। यह सिर्फ एक अनाउंसमेंट नहीं लग रहा था, यह बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मनी हाइस्ट खुद रियल दुनिया में वापस आ गई हो। और फिर नेटफ्लिक्स ने अपना ऑफिशियल मैसेज रिलीज किया, द वर्ल्ड ऑफ मनी हाइस्ट कंटिन्यूज ऑन नेटफ्लिक्स। बस एक लाइन, लेकिन उस एक लाइन ने इंटरनेट पर तूफान खड़ा कर दिया। कुछ ही मिनट्स के अंदर क्लिप्स सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हो गई। हर जगह फैंस एक ही सवाल पूछ रहे थे, आखिर नेटफ्लिक्स क्या प्लान कर रहा है? और सच कहें तो रिएक्शन बिल्कुल बनता भी था, क्योंकि ये कोई ऑर्डिनरी प्रेस रिलीज नहीं थी। नेटफ्लिक्स ने इस पूरे अनाउंसमेंट को एक सिनेमैटिक इवेंट की तरह ट्रीट किया। हर चीज केयरफुली प्लान लग रही थी, लोकेशन, प्रेजेंटेशन, विजुअल्स,
म्यूजिक और टाइमिंग, सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे फ्रेंचाइज के नए चैप्टर की बुनियाद रखी जा रही हो। और शायद सबसे इंप्रेसिव बात यह थी कि 2017 में शुरू होने वाला एक स्पेनिश लैंग्वेज शो आज भी इतनी ग्लोबल अटेंशन कमांड कर रहा है। अक्सर शोज अपने फिनाले के बाद धीरे धीरे लोगों की यादों से निकल जाते हैं, लेकिन मनी हाइस्ट के साथ ऐसा नहीं हुआ। 5 साल बाद भी लोग इस फ्रेंचाइज के लिए उतने ही एक्साइटेड नजर आ रहे हैं जितने पहले दिन थे, और ये बात अपने आप में बहुत कुछ बयान कर देती है। अब बात करते हैं उस टीजर की जिसने फैंस को सबसे ज्यादा एक्साइटेड किया है। टीजर लगभग 1 मिनट का है, लेकिन उस 1 मिनट में नेटफ्लिक्स ने इतनी सिंबॉलिज्म और नॉस्टैल्जिया भर दी है कि फैंस हर फ्रेम को पॉज करके एनालाइज कर रहे हैं। वीडियो ओरिजिनल सीरीज की कुछ सबसे आइकॉनिक इमेजेस के साथ शुरू होता है। रॉयल मिंट ऑफ स्पेन, बैंक ऑफ स्पेन, रेड जंपसूट्स, डाली मास्क, और यहीं से चीजें दिलचस्प होना शुरू होती हैं, क्योंकि टीजर के आखिरी लम्हों में हमें एक ऐसी चीज नजर आती है जिस पर फैंस सबसे ज्यादा बात कर रहे हैं। एक गोल्ड बार जमीन के अंदर दबी हुई और फिर उसे बाहर निकाला जाता है। अब अगर आपको सीजन 5 का एंडिंग याद है तो आप समझ सकते हो कि यह शॉट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। टीजर का सबसे पावरफुल मोमेंट अभी बाकी था। गोल्ड बार सामने आती है, कैमरा रुकता है और फिर मास्क उतरता है, और उस मास्क के पीछे वो चेहरा नजर आता है जिसने पूरी फ्रेंचाइज को डिफाइन किया था। प्रोफेसर। सिर्फ उस एक शॉट ने फैंस को पागल कर दिया, क्योंकि अगर नेटफ्लिक्स सिर्फ किसी रैंडम स्पिन ऑफ को प्रमोट कर रहा होता तो प्रोफेसर को इस तरह रिवील करने की जरूरत नहीं थी। और फिर स्क्रीन पर एक लाइन नजर आती है, द रेवोल्यूशन नेवर एंड्स। अब जरा इस लाइन पर गौर करो, ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं लगता, ये एक मैसेज लगता है, एक प्रॉमिस, एक हिंट, एक डिक्लेरेशन। और इसीलिए बहुत से फैंस का मानना है कि ये टीजर किसी साइड स्टोरी का टीजर नहीं लगता, ये किसी सिंपल प्रमोशनल कैंपेन जैसा भी फील नहीं देता, बल्कि ये डायरेक्ट कंटिन्यूएशन की तरफ इशारा करता हुआ नजर आता है। एक ऐसी कंटिन्यूएशन जो शायद हमें उस दुनिया में दोबारा ले जाने वाली है जहां से हम 2021 में अलविदा कहकर आए थे। लेकिन सीजन 6 की थ्योरीज में और गहरा उतरने से पहले चलो उस चीज की बात करते हैं जो इस वक्त ऑफिशियली हमारे सामने मौजूद है, और वो है बर्लिन सीजन 2, या फिर उसके ऑफिशियल टाइटल के मुताबिक बर्लिन एंड द लेडी विद एन अर्मिन। और हाँ, अगर आपको अभी तक इस बात का पता नहीं था तो बता दें कि ये सीजन 15 मई 2026 को ऑफिशियली रिलीज हो चुका है, पूरे 8 एपिसोड्स के साथ। इस सीजन में अंड्रेस टिफोनोलोसा यानी बर्लिन अपनी क्रू के साथ एक और एम्बिशियस ऑपरेशन की प्लानिंग करता नजर आता है, और इस दफा टारगेट कोई आम चीज नहीं बल्कि लियोनार्डो दा विंची की मशहूर पेंटिंग लेडी विद एन एयरमैन है। एक ऐसा मास्टरपीस जिसे रिनाइसेंस एरा की सबसे आइकॉनिक पेंटिंग्स में शुमार किया जाता है। अब सीजन 2 के अर्ली रिएक्शंस को देखा जाए तो बहुत से व्यूअर्स का कहना है कि ये पहले सीजन से ज्यादा मैच्योर, ज्यादा इमोशनल और ज्यादा एम्बिशियस फील होता है। कुछ फैंस तो यहां तक कह रहे हैं कि पार्ट 5 के बाद मनी हाइस्ट यूनिवर्स की ये सबसे स्ट्रॉन्ग रिलीज है। और अगर वाकई ऐसा है तो फिर बर्लिन सीजन 2 ने फ्रेंचाइज के फ्यूचर के लिए एक्सपेक्टेशंस को और भी ऊपर कर दिया है, क्योंकि अब बर्लिन सिर्फ एक साइड प्रोजेक्ट नहीं लगता, ये एक ब्रिज लगता है, एक सेटअप लगता है, एक ऐसी चीज जो शायद हमें किसी बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की तरफ ले जा रही है। और अगर ऐसा है तो फिर असली गेम अब शुरू होने वाला है। और अब आते हैं उस सवाल पर जिसने पूरी फैन बेस को 2 कैंप्स में डिवाइड कर दिया है। सबसे बड़ा सवाल, वो सवाल जो हर मनी हाइस्ट फैन के जहन में चल रहा है, क्या मनी हाइस्ट सीजन 6 वाकई आ रहा है? इस वक्त अगर स्ट्रिक्टली ऑफिशियल पोजीशन देखी जाए तो जवाब है नहीं। नेटफ्लिक्स ने अभी तक किसी प्रोजेक्ट को ऑफिशियली मनी हाइस्ट सीजन 6 का नाम नहीं दिया, लेकिन अगर तमाम हिंट्स, अनाउंसमेंट्स और टीजर को एक साथ रखा जाए तो तस्वीर कुछ और ही नजर आती है। नेटफ्लिक्स खुद कंफर्म कर चुका है कि मनी हाइस्ट यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, नई स्टोरीज डेवलपमेंट में हैं, नए प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है। टीजर में प्रोफेसर को हाईलाइट किया गया, गोल्ड को दोबारा फोकस में लाया गया, और पूरी मार्केटिंग कैंपेन नॉस्टैल्जिया और कंटिन्यूएशन के आइडिया के गिर्द घूमती नजर आई। इसीलिए बहुत से फैंस का मानना है कि यह सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। और सच कहूं, यह सोचना मुश्किल भी है कि इतनी बड़ी फ्रेंचाइज को हमेशा के लिए शेल्फ कर दिया जाएगा, खास तौर पर तब जब ऑडियंस का इंटरेस्ट आज भी इतना ज्यादा मौजूद हो। इंडस्ट्री इंसाइडर्स और एंटरटेनमेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक भी प्रोजेक्ट एक्टिव डेवलपमेंट में बताया जा रहा है, जबकि एक्सपेक्टेड रिलीज विंडो लेट 2027 से अर्ली 2028 के दरमियान मानी जा रही है। यकीनन अभी कुछ भी ऑफिशियली कंफर्म नहीं, लेकिन जितने हिंट सामने आ रहे हैं उन्हें इग्नोर करना भी मुश्किल होता जा रहा है। टीजर के आखिरी लम्हों में गोल्ड बार का दोबारा सामने आना कोई मामूली डिटेल नहीं लगती। अगर नेटफ्लिक्स सिर्फ एक सिंबॉलिक टीजर बनाना चाहता तो वो किसी भी विजुअल का इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन गोल्ड को दोबारा हाईलाइट करना मुझे एक बहुत डिलिबरेट चॉइस लगती है।
एक ऐसी चॉइस जो सीधा सीजन 5 के एंडिंग से कनेक्ट होती है। इसीलिए मेरी पर्सनल थ्योरी ये है कि जो भी अगला प्रोजेक्ट होगा उसका कनेक्शन ओरिजिनल स्टोरी से जरूर होगा। हो सकता है नाम सीजन 6 ना हो सकता है फॉर्मेट कुछ और हो, लेकिन प्रोफेसर की दुनिया से रिश्ता टूटना मुश्किल लगता है। और अगर ऐसा है तो फैंस के लिए एक्साइटमेंट की वजह भी बनती है। लेकिन अब मैं आपकी राय जानना चाहता हूं, कमेंट्स में जरूर बताना। आप टीम ब्रिंग बैक द ओरिजिनल क्रू में हो या टीम न्यू कैरेक्टर्स न्यू हाइस्ट में? आपके ख्याल में प्रोफेसर की कहानी को कंटिन्यू करना चाहिए या फ्रेंचाइज को एक फ्रेश डायरेक्शन लेनी चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी चॉइस जरूर बताना। तो चलो अब इस पूरी कहानी को रैप अप करते हैं। नेटफ्लिक्स ने सेविल में एक मैसिव सिनेमैटिक इवेंट ऑर्गेनाइज किया। हजारों फैंस उसका हिस्सा बने। रेड जंप सूट्स दोबारा नजर आए, डाली मास्क दोबारा सामने आए, बेला चाओ दोबारा गूंजी, टीजर में प्रोफेसर नजर आया, गोल्ड दोबारा जमीन से बाहर निकला। बर्लिन सीजन 2 रिलीज हो चुका है और नेटफ्लिक्स का ऑफिशियल मैसेज बिल्कुल साफ है। द वर्ल्ड ऑफ मनी हाइस्ट कंटिन्यूज। 5 सीजन्स, एक स्पिन ऑफ, बिलियनों व्यूइंग आवर्स और दुनिया के हर कोने में फैली हुई फैन बेस। इन सब के बाद भी ये फ्रेंचाइज रुकने का नाम नहीं ले रही और शायद इसी चीज ने मनी हाइस्ट को सिर्फ एक टीवी शो से कहीं ज्यादा बना दिया है। ये सिर्फ एक हीस्ट सीरीज नहीं, ये एक ग्लोबल फिनोमेनन है, एक कल्चरल मूवमेंट, एक ऐसी कहानी जिसे लोग सालों बाद भी भूल नहीं पाए। और अब जब लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो चुका है, नेटफ्लिक्स ने हमें दोबारा याद दिलाया है कि कुछ रिवॉल्यूशंस कभी खत्म नहीं होती। गोल्ड वापस आ सकता है, प्रोफेसर वापस आ सकता है और कहानी भी दोबारा शुरू हो सकती है, क्योंकि द रेवोल्यूशन नेवर एंड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस करना। सिर्फ 1 सेकंड लगता है, लेकिन चैनल को ग्रो करने में बहुत मदद मिलती है। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ ही बेल आइकॉन भी प्रेस कर देना ताकि मनी हाइस्ट यूनिवर्स और सीजन 6 से रिलेटेड हर नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्टे शार्प, स्टे रेड और हमेशा की तरह बेला चाओ।